बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद ही नहीं थी। 200 साल से लगातार नमाज हो रही है, तब इनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था। डेली बच्चे नमाज पढ़ते हैं, उसमें कैसे कह रहे हैं मस्जिद नहीं है। ये है रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने, यहाँ पर स्टूडेंट्स खड़े हैं और इस तरह से अपनी मांग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी करवाने की। और रजिस्ट्रार क्या कुछ कहते हैं वो सब भी हम आपको दिखाते रहेंगे। नहीं किसी के बाप का, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्ते, मैं अमीना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और इस वक्त हम हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर जो छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने यहाँ पर ये बैठ के बहुत आराम से कर रहे हैं। इनका कहना है कि मस्जिद या जो भी वो जगह थी उसको रोका जाए। इनके कहने के हिसाब से ये मस्जिद है। और क्या क्या हो रहा है भैया, क्यों ये सब प्रोटेस्ट हो रहा है? लाल बारादरी मस्जिद को बंद कर दिया वो गया। मस्जिद थी? जी हाँ, 200 सालों से। कितना साल? 200 साल ऑलमोस्ट। कोई लेकिन आते जो यूनिवर्सिटी के दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि मस्जिद थी ही नहीं। कौन कौन स्टूडेंट कह रहे हैं, सामने लाइए। एबीवीपी वाले हैं। यहाँ के प्रोफेसर सब नमाज पढ़ते थे। प्रोफेसरों से पूछिए, एबीवीपी से पूछेंगी तो वो क्या कहेगी। हमजा भाई बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद ही नहीं थी। 200 साल से लगातार नमाज हो रही है, तब इनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था। डेली बच्चे नमाज पढ़ते हैं, उसमें कैसे कह रहे हैं मस्जिद नहीं है। साक्ष्य दिखा, इनके पास तो रिपोर्ट भी नहीं, ना कोई नोटिस है। बिना नोटिस जारी किए बंद कर दे रहे हैं और ये बता रहे हैं मस्जिद नहीं थी। दोगला प्रशासन है यहाँ के लखनऊ विश्वविद्यालय का। आपके पास ऑफिशियल नहीं है? इनके पास क्या ऑफिशियल है? इन्होंने तो कोई नोटिस जारी नहीं की। दिखाते पर्चा, एएसआई की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। एएसआई की कोई रिपोर्ट नहीं है विश्वविद्यालय पे। विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे विश्वविद्यालय को संघ का अड्डा बनाना चाह रहा है, इस तरीके के कृत्य कर रहा है। पता है, ये माह रमजान के मौके पर हमारे मुस्लिम भाइयों को रोजा पढ़ने से इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है। पूरी तरीके से सील कर दिया गया उस दीवार को। ये पूरी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन का संघ का अड्डा बनाना चाहता है विश्वविद्यालय। अच्छा, रजिस्ट्रार से क्या बात हुई? क्या रजिस्ट्रार कह रहे हम सक्षम नहीं है। इससे बड़ा अधिकारी है, इससे बड़ा अधिकारी कौन है बताइए आप यहाँ पे। बिना कोई नोटिस दिए हुए क्या कहते हैं, एक बैग सील कर दिया जा रहा है ताला, बिना कोई नोटिस दिए हुए। आज इन 200 साल से वहाँ नमाज हो रही है, 200 साल से हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास से पहले से हो रही है वहाँ पे। वो कह रहे हैं किसी को कुछ हो ना चाहे, मरम्मत करवानी है, बहुत जर्जर। आप चले हमारे साथ, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की 234 नंबर क्लास है, छत पूरी जर्जर है। क्या वहाँ ताला लगा देंगे आप? अपने घर में अगर आपका घर टूट जा रहा है तो वहाँ पे आप ताला लगाने से पहले कहीं इंतजाम करेंगे कि नहीं करेंगे आप? बात सही है कि नहीं सही है? आपको इंतजाम करना है कि नहीं वहाँ पे, कि डायरेक्ट ताला मार देंगे वहाँ पे? भाई हमारी गुहार है इनसे, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई बात करने को तैयार नहीं। और बंद किसने करा? बंद कर जर्जर स्थिति में है। नहीं, बंद किसने करवाया जी? बंद किसने करवाया? बंद ये भी नहीं क्लियर हो रहा है। कोई अपने पर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि मैंने बंद कराया। ये हाल है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि मैंने बंद कराया है। सबसे बड़ा मुद्दा यही इस बात का है। अगर आपको बंद करना था, एएसआई की नोटिस थी, आप 2 दिन पहले नोटिस चस्पा कर दिए होते कि भाई यहाँ बंद करने वाले, आप अपना इंतजाम कहीं कर ले। संडे को क्यों बंद किया गया? पूरी मंशा थी इनकी, कोई स्टूडेंट वहाँ ना आ रहे हैं तब बंद किया है। अब बंद ऐसा किया कि ताला नहीं लगाया, पूरा गेट सील किया गया वहाँ पे। ये स्थिति है। अब क्या प्लान है, क्या करना है? नहीं किसी के बाप का, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाई 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 भाई। हमारी एकता जिंदाबाद। जीतेंगे, छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात हुई, क्या हुआ? देखिए, जो जैसा कि हम लोग का अभी बात हुआ है, जैसा कि हम आइए उधर, नहीं, इधर जैसा कि अभी जो हम लोग का रजिस्ट्रार से वार्ता हुआ है, जिस तरीके से देखिए, एक 200 साल पुराना संरक्षित जो धरोहर है विश्वविद्यालय का, उससे छात्रों का उससे एक इमोशनल मूवमेंट, इमोशन जुड़ा हुआ है, उसको रातों रात ये लोग चुनवा दे रहे हैं, बंद करवा दे रहे हैं। और उस पर कोई प्रशासन की तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि 24 घंटे से छात्र धरने पे बैठे हैं,
कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। किसी भी ऊपर से आप 4-4, 5-5 थानों की पुलिस ले आके ये धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग यहाँ बैठोगे तो हम लोग तुमको टंगवा देंगे, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हो। अरे सवाल तो ये है कि ये संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, हम तो उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो उसको बचाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं। जो 5 करोड़ का पीएम उषा से फंड एलोकेट हुआ था उस बिल्डिंग को संरक्षित करने के लिए, वो फंड कहाँ गया? हम तो इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस चीज़ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो हमारे छात्र, जो एक भाईचारे का इतिहास 200 साल पुराना इस विश्वविद्यालय का रहा है, ये नए कुलपति कल के कॉलेज का है, इनकी क्या औकात है इस इतिहास से छेड़खानी करने की या इस गरिमा से इसके साथ खिलवाड़ करने की? अब मैं बता देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय का इतिहास और यहाँ के छात्रों का भाईचारा इतना कमजोर नहीं हुआ। ऐसे कुलपति को हम लोग बहुत देखे हैं और आगे भी देखेंगे। और जब जब आंच आई है हमारे धरोहर पे, हमारे विश्वविद्यालय की अस्मिता पे, तब तक छात्र एकजुटता के साथ यहाँ एक संगठन से परे होके लड़ाई लड़े हैं, क्योंकि छात्र खुद में एक संगठन है और हम किसी संगठन और छात्र राजनीति के मोहताज नहीं है, हम खुद में एक संगठन है। और जब जब ऐसे हमारे विश्वविद्यालय के साथ ये कुलपति, ये सरकार, ये खिलवाड़, ये गंदा नंगा नाच करेगी, तब तक यहाँ के छात्र, यहाँ के भाई, यहाँ के नौजवान एक होंगे और खून पसीने तक की लड़ाई लड़नी पड़े तो हम लोग बैठ के लड़ेंगे। ये आपके सामने जो एबीपी वाले हैं वो आगे लगातार कह रहे हैं कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, कोई ऐसा तथ्य नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो मस्जिद थी, ऐसी नमाज पढ़ने लगे और हम लोगों ने सोचा कि उनकी जान को खतरा ना, इसलिए बंद करवा दिया। देखिए, वो उनकी मानसिकता है, मेरी मानसिकता और हमारे लोगों की मानसिकता बिल्कुल परे है। और मैं बता दे रहा हूँ, 200 साल हो गए लाल बरादरी को बने हुए, नमाज वहाँ पे है, मतलब 200 साल से लगभग अदा की जा रही है, डेली अदा की जाती है। बस कल जोहर की नमाज बदकिस्मती से हम बच्चे नहीं पढ़ पाए वहाँ पे। सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए कि विश्वविद्यालय में रह करके अपनी संस्कृति को हम बचा नहीं पा रहे और सिर्फ बांटने का काम किया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रशासन यही काम कर रहा है। अच्छा, आपको पता है किसने बंद करवाया? देखिए, ये पूरी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इसे बंद कराया गया था। कल संडे की आड़ में हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन के एक अधिकारी द्वारा वहाँ पे खड़े होकर उस दीवार को बंद करवाने का काम किया गया था। और कल से लगातार हम सभी लोग धरने पे खड़े हैं और हमें कल ही इंडिकेट कर दिया गया था कि अगर आप यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो दूसरे संगठन वाले भी कुछ कर सकते हैं। तो क्या ये हम तय नहीं, हम नहीं नज़र हमें आ रहा है कि सभी कुछ चीज़ें विश्वविद्यालय प्रशासन के कहे अनुसार की जा रही हैं? दूसरे संगठन को बुलाना यहाँ एक साजिश का तरीका है। लेकिन हमारी जो मांग है, हम उस मांग पर अड़े हुए हैं और हम बिल्कुल शांतिपूर्वक से, हमें किसी संगठन से कोई मतलब नहीं है। हमारी बस एक ही मांग है कि उस मस्जिद का ताला खोला जाए, हमारे मुस्लिम भाइयों को वहाँ पे नमाज अदा करने दी जाए। लेकिन एक मिनट में रोकना चाहूंगी। भैया मैम ने, रजिस्ट्रार मैम ने बहुत हंस के बोला मुझे पता नहीं था क्या होता है। मैम, ये वही मस्जिद है जहाँ पे हमारे प्रोफेसर जो मुझे पढ़ाते हैं अरब कल्चर, वो नमाज पढ़ाते थे। वही सर जो प्रोक्टोरियल बोर्ड में आज हमें रोक रहे हैं, जो बोल रहे हैं मस्जिद मैं नहीं जानता मस्जिद थी, सिर्फ इस दबाव में प्रशासन के, वो मेरे बगल में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे और सलाम करके जाते थे कि बेटा कल दोबारा मिलेंगे। मैम, ये हालात है, ये हंस के बोलने की मुझे पता नहीं था मस्जिद है। यही प्रशासन मुझे नमाज पढ़ाया करता था, आज ये बोल रहा है मस्जिद नहीं है। मैम, अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब पता नहीं, एक तो आप लोगों की यूनिवर्सिटी में 2 गुट बन गए। वो कह रहे हैं कि कल जो नमाज पढ़ा, जो इफ्तार हुई, वो यूनिवर्सिटी के लोग थे ही नहीं, छात्रों को, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी की जो प्रशासन है वो बाई फेस सारे बच्चों को जानती है, वो भले ना एक्सेप्ट करे इस चीज को। सब वहाँ छात्र थे, स्टूडेंट थे, कोई स्टूडेंट विंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। हिंदू छात्र थे, मुस्लिम छात्र थे, भाईचारे की मिसाल दी, कल बैठ करके रोजा इफ्तार साथ में किया। विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों को, छात्रों को आपस में बढ़ाना बांटना चाहता है। और ये सब जो हुआ है ना कि 2 गुट बन गए हैं और उधर से नारेबाजी हो रही है, कि इसका पूरा जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन है। रात में ही हम लोगों को, जब हम लोग रात में बैठे थे तो विश्वविद्यालय ये प्रॉक्टर हमको चेतावनी दे रहे हैं कि कल दूसरा संगठन भी आएगा। इन लोगों ने, दूसरे संगठन वाले कह रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं धरना दे रहे, वहाँ जाके क्यों दे रहे हैं? कहाँ पे? लाल बारादरी पे धरना दें। हम लोग तो कल से बैठे हैं ना, वहाँ बैठे हैं। वो कह रहे हमने तो यहाँ नहीं, ये मंशा है, लगातार कल से उनकी मंशा है, विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा है कि छात्रों को आपस में वो लड़वा दे, हमारी एकता को तोड़ सके। लेकिन हम उनकी बातों में आने वाले नहीं है। हमें कल से इंडिकेट किया जा रहा है कि आप बोलेंगे तो दूसरा संगठन, क्या प्रोक्टोरियल बोर्ड को ख्वाब आ रहा था रात में कि सुबह एबीवीपी वाले भी आ सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं था, ये खुद उनके इशारे पे बुलाए गए गुंडे हैं। यहाँ पर कोई संगठन नहीं है मैम, यहाँ पे सब आम छात्र हैं, हिंदू मुस्लिम सिविक ईसाई सब इकट्ठा हैं। लेकिन ये कौन सा संगठन जो बाहर से आके अटैक कर रहे हैं? मतलब है मेरे भाई, भैया के बाहर से देखिए ना, हम भैया हमारा कोई संगठन नहीं, भैया यहाँ पर ये हैं लोग और इस तरह से बात कर रहे हैं। और अब क्या मांग है? ये जो रजिस्ट्रार कब तक चलता है? सिंपल मांग है, हमें किसी से कोई बैर नहीं है, ना कभी था।
बस एक सीधी सी मांग है, मस्जिद में जिस तरीके से वेल्डिंग करी गई है उस वेल्डिंग को हटा दिया जाए, जिस तरीके से नमाज अदा करी जा रही थी उस तरीके से नमाज अदा करनी दी जाए। अगर वो नहीं माने तब हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग तो और जगह दे दे, हम लोग मान जाएंगे, जगह दे दे, निश्चित करें जगह, हम लोग तैयार हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन शांति चाहता ही नहीं है, वो चाहता है कि हम लोग भिड़े। अगर जगह देना होता जगह देने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि उस जगह का रेनोवेशन वो कितनी समय सीमा के अंदर करेंगे। ये नहीं कि हमें समय दे करके, हमें जगह दे करके वो उस बिल्डिंग को बंद कर दे। वो हमारी बाप दादाओं की पुरखों की धरोहर है, हम उसे मिटने नहीं देंगे। अगर वो जगह दे रहे हैं तो एक प्रायर नोटिस, एक समय सीमा के अंदर ये हमें बताएं कि उस जगह का रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन कैसे होगा और कितने जल्दी से जल्दी होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के स्टूडेंट जो यहाँ पर वो दे रहे हैं धरना, और उनका बहुत सिंपल सी मांग है कि भैया हमें नमाज पढ़ने की, जब रमज़ान का महीना चल रहा है, नमाज पांचों वक्त इंसान हर कोई पढ़ता है, और उनको इस तरह से जो यहाँ पर हो रहा है वो सब देख के उनका अप्रोच आप साफ देख सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने लगातार लोग खड़े हो रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और यहाँ का हाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे अपनी मांगे पूरी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ जो है वो यहाँ के जो ऑफिशियल हैं वो क्या करते हैं, इस पर क्या डिसीजन लेते हैं, ये सब कुछ देखने वाला रहेगा। फिलहाल मैं थी आमना दाऊद आपकी खबर के साथ, और मेरे पीछे कैमरे के साथ है अनुराग पांडे।